दर्शकों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री राजीव जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि जीवन के विषय में कुछ बताइएगा। आपके द्वारा बताई गई बर्थ डिटेल के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है वह कन्या लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य है, दूसरे भाव में बुध है, चौथे भाव में शनि है, छठे भाव में राहु है, सप्तम भाव में मंगल चंद्रमा है, भाग्य स्थान 9वें भाव में गुरु है, 11वें भाव में शुक्र है और 12वें भाव में केतु। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन तथा रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। रेवती नक्षत्र मूल का नक्षत्र है। यदि बचपन में आप लोगों ने मूल शांति न कराई हो तो अब रेवती नक्षत्र की पूजा अर्थात मूल शांति करा लें। जीवन में आ रहे व्यवधानों और परेशानियों व कष्टों में कुछ कमी आ जाएगी। आपका जन्म राशि मीन है तथा वर्तमान में आपको चंद्रमा की मात्रा चल रही है। गोचर में मीन में शनि होने के कारण आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, जो अभी करीब 3.5 साल के करीब रहेगी। शनि का उपाय करें। रेवती का चतुर्थ चरण शुभ नहीं होता है। कुंडली में जो 12वां भाव है का स्वामी सूर्य वो लगन में बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठने से वह आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है, लेकिन 12वें के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य समस्या, खर्च अधिक होता है, अहंकार अधिक देता है सूर्य यहाँ बैठ करके। विदेश से भी ऐसे लोग लाभ पाते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे, बीमारी संबंधित मुकदमे इन लोगों को उठाने पड़ते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है जिसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है ये कोर्ट कचहरी, मुकदमे, झगड़े झंटे, अस्पताल का भी घर है। आपका सप्तम भाव में मंगल है जो अष्टम का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा हुआ है और सूर्य से दृष्ट है। इससे पार्टनर हाउस और पत्नी घर भी देखते हैं, तो जिस कारण आप मंगली भी हैं और आपकी विवाह में कुछ देरी व अड़चन हो सकती हैं। पत्नी से विचार भिन्नता रहेगी, शादी में देरी हो सकती है। यद्यपि पत्नी आपकी सुंदर होगी व भाग्यवान होगी तथा विवाह के उपरांत, क्योंकि सप्तमेश का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तथा इससे ऐसा लगता है कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। सप्तम भाव में चंद्रमंगली योग भी बनता है। आय स्थान में गुरु, आय स्थान में शुक्र, आय स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन विलासिता पर खर्च कराते हैं। भाग्य स्थान में गुरु जो कि सप्तम और सुखेश के स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं और धर्म में रुचि बड़ी रहेगी। गुरु की दृष्टि आपकी जो है पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जिससे आपको अच्छी संतान का योग है, आपको संतान सुख भी होगा। केतु 12वें भाव में होने से विदेश योग और आंखों की परेशानी देते हैं। छठे भाव में राहु जो बैठे हुए हैं आपके, ये शत्रुनाशक हैं, दुश्मन का नाश करते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साहसी बनाता है आपको, मुकदमों में और झगड़ों में आपको सफलता मिलती है। अचानक धन लाभ व सफलता जीवन में ये देता है यहाँ बैठ करके। चौथे भाव में शनि होने के कारण माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत लाता है। भूमि और मकान के सुख को विलम्ब से देता है। और यहाँ बैठ कर के शनि आपकी नौकरी और कार्य के भाव को देखता है, व्यापार भाव को देखता है, तो उसमें भी कुछ देरी करता है। दूसरे भाव में जो बुध है वो लग्नेश और कर्मेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है। ये अच्छी स्थिति है। आपकी वाणी में नम्रता, मधुरता, आकर्षण देता है। सफल प्रबंधक बनाता आपको। तो 11वें भाव में शुक्र का मैंने आपको बताया कि भोग विलासिता पर खर्च कराता है। आपको जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए हमेशा साधु संतों, गुरुओं, माता पिता की सेवा करें। उन्हें कटु शब्द न बोलें, तो निश्चित तौर से आप जीवन में दिनों दिन तरक्की करते रहेंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी मुझे डिटेल भेजकर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजें। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।